ट्रंप 2.0 के अंदर ट्रंप बदले बदले जरूर नजर आ रहे हैं। भारत के ऊपर यदि वो टैरिफ लगाते हैं तो जाहिर तौर पर भारत से एक्सपोर्ट कम होगा। अब ये हमारी नेगोशिएशन की स्किल होगी कि आज हम कितना नेगोशिएशन कर पाते हैं। टैरिफ के उनके अनाउंसमेंट के बाद से अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ी है। एक तरफ वो कह रहे थे चीन पे मैं 60% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन अभी उन्होंने टैरिफ तो नहीं लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, उन्हें डील चाहिए। तो आप कितनी अच्छी डील सेल करते हैं, इससे डोनाल्ड ट्रंप का रुख तय होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। और आज हम चर्चा करेंगे उस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसका पूरे देश को, बल्कि यूं कहें पूरी दुनिया को भी इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं, ट्रंप से मुलाकात और कई सारी बात, ये सभी हमारे जहन में है। और इस बार का दौरा कई मायनों में बहुत अहम है प्रणय, बहुत सारे मुद्दे हैं और क्योंकि बदले बदले से ट्रंप नज़र आ रहे हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो पुरानी दोस्ती थी उसको एक बार फिर से रिवाइव किया जाएगा। वही रंग क्या इस बार के दौरे में प्रधानमंत्री के देखने को मिल रहा है? देखिए अभिलाषा, कहा जाता है वो दोस्ती ही क्या जो कुछ सालों में बदल जाए। तो दोस्त अगर हैं, कहते हैं अगर एक दूसरे को, तो दोस्ती बदलनी नहीं चाहिए। और ट्रंप 2.0 चुकी आ चुका है, इसलिए ट्रंप 2.0 के अंदर ट्रंप बदले बदले जरूर नजर आ रहे हैं। इस बार वो ज्यादा मैंडेट के साथ आए हैं, इस बार वो ज्यादा अथॉरिटेटिव नजर आ रहे हैं, इस बार वो ज्यादा डिसाइसिव नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे व्हाइट हाउस में मिलने वाले चौथे दुनिया के नेता हैं। ठीक है, अगर आप देखें सबसे पहले उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री इशिगा से मुलाकात की, जॉर्डन के किंग से मुलाकात की और अब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर आप टॉप 5 के लिहाज से भी देखें तो भी भारत उसमें फिगर करता है, महत्वपूर्ण है और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ में उन्होंने बुलाया है। आज की मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। अगर हम बड़े तौर पर देखें तो इस समय अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन अब आगे क्या होगा, उसमें भारत कहां खड़ा होगा। इंडो पैसिफिक की जो बात लगातार चलती चली आई है उसके अंदर जो फोकस कुछ समय रूस यूक्रेन युद्ध के कारण या इजराइल हमास संघर्ष के कारण डीफोकस हुआ था, उसको रीफोकस करने के अंदर आगे की प्रायोरिटी क्या होगी। दोनों ही देश जो हैं वो क्वाड का भी मेंबर हैं, क्वाड के भी हिस्सेदार हैं और क्वाड की अगली बैठक भारत में होनी है। भारत उसकी मेजबानी कर रहा है और ट्रंप ये कह चुके हैं। दोनों के बीच में 27 जनवरी को फोन पर बातचीत भी हो चुकी है और उसके बाद ये मुलाकात हो रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण होगी ये मुलाकात जो कि 13 फरवरी को हो रही है और 13 फरवरी की इस मुलाकात के साथ ही आगे का रोड मैप तय हो जाएगा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की गाड़ी आगे कहां जाएगी। अच्छा, जैसे हम मुद्दों की बात करें, जो पूरे देश को इंतजार होता है कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो हमारे लिए किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो टैरिफ का ही है, वो तो पूरी दुनिया के लिए है लेकिन भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा है, जिस तरीके से डिपोर्ट किए गए थे भारतीय, तो ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ये कैसे हुआ, ये कैसे अमेरिका ने कर दिया, तो क्या ये मुद्दा वहाँ भी उठाया जाएगा? क्या लग रहा है आपको इन मुद्दों में एजेंडा क्या होगा प्रधानमंत्री का? खासतौर पे टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत होगी, किस तरीके से नेगोशिएशन होंगे? बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा कि भारत में जो लोगों के दिमाग में इश्यूज होते हैं वो ज्यादातर टॉपिकल होते हैं, यानी आज हाल फिलहाल में जो चल रहा है उसको जोड़कर देखा जाएगा, उसके सिलसिले में बात की जाएगी। हम एक एक करके मुद्दों पे बात करते हैं। डिपोर्टेशन, खास तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, इससे पहले होता रहा है, सालों से होता रहा है। उस दौरान अमेरिका के अंदर भी कई सरकारें बदली और भारत में भी कई सरकारें बदली। यानी भारत के अंदर जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे उस दौरान भी अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन हो रहा था। साथ ही भारत में जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, अमेरिका के अंदर बराक ओबामा थे, साथ ही उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए उस दौरान भी होता रहा, फिर जो बाइडेन आए तब भी डिपोर्टेशन होता रहा। उस दौरान लगातार भारत ने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया और इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हम लीगल माइग्रेशन के सहमत हैं या हम लीगल माइग्रेशन के हामी हैं। जो भी व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है वो बाकायदा अमेरिकी कानून प्रावधान के अनुसार वीज़ा ले और जाए। हम मेरिट बेस्ड माइग्रेशन के पक्षधर हैं ताकि भारत से जो लोग जाते हैं अपने मेरिट के आधार पर, हम जहां एक तरफ H1B वीज़ा की बात कर रहे हैं, ये बात ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से आज बात करेंगे, उनकी जब मुलाकात होगी, उस बातचीत का एक बड़ा और प्रमुख मुद्दा होगा कि ये जो वीज़ा पॉलिसीज़ पर आप चेंजेस कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रखें कि जो भारतीय वहां पर टैलेंट के दम पर आ रहे हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अमेरिका की इकोनॉमी का इंजन चलाने के लिए, भारत
अपना मैन पावर रिसोर्स दे सकता है, उस मैन पावर रिसोर्स का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और साथ ही हम जानना चाहेंगे, चूंकि हम दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हैं, तो क्या हम अपने मैन पावर को, अपने रिसोर्स को इस तरीके से इंजीनियर कर सकते हैं कि वो आपके नेशनल एजेंडा, आपके विकास के एजेंडा के साथ अलाइन कर सके। और साथ ही हम उसके अंदर आपको, जैसे अगर आप एआई पे काम कर रहे हैं तो अगर हम एआई के अच्छे टेक्नीशियंस आपको दे सकें, अगर आप सेमीकंडक्टर्स पर काम कर रहे हैं तो हम अच्छे सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स आपको उपलब्ध करा सकते हैं जी। तो ये भारत की एक कॉस्ट पैरिटी भी हो सकती है। ये जो है भारत का एक गेम चेंजर दाव हो सकता है, जिससे कि ट्रंप को वो राजी कर सकते हैं, ट्रंप को वो मना सकते हैं, क्योंकि भारत के पास में एक बड़ा डिविडेंड है दो चीजों का। एक, हम बहुत बड़ा बाजार हैं क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत बड़ी है। दूसरा, डेटा के लिहाज से हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, तो भी अमेरिका की फ्यूचर पॉलिसी एआई टेक कंपनीज के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, भारत जो है वो मैन पावर सरप्लस कंट्री है, इसलिए अमेरिका को भी जरूरत है अच्छे टैलेंट की। अमेरिका की अभी तक अगर आप कार्रवाई देखें, वो ये बात जरूर कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को हटा रहे हैं अपने यहां से, लेकिन लीगल इमिग्रेशन तो उन्होंने बंद नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को सुने तो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अच्छा टैलेंट आए, हमारे यहाँ क्रिमिनल नहीं चाहिए हमें। तो ये तो कोई भी देश कहेगा, कोई भी देश कहेगा, बिल्कुल। टैरिफ के मुद्दे पर क्या हो सकता है? टैरिफ के मुद्दे पर जरा मामला टेढ़ा है। टैरिफ के मुद्दे पर मामला टेढ़ा इसलिए भी है कि देखिए, टैरिफ का खेल अगर समझिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ संसार का सबसे खूबसूरत शब्द है, टैरिफ का खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, टैरिफ को अब्यूज नहीं किया जाना चाहिए, और वो उसे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी से जोड़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी मतलब कि अमेरिका के साथ में आप जैसा व्यवहार करेंगे, अमेरिका भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, यानी जितना टैक्स आप हमारे ऊपर लगाएंगे उतना ही टैक्स अमेरिका आपके ऊपर लगाएगा। लेकिन दोनों के डायनामिक्स बहुत अलग अलग हैं। हमको यह समझना होगा कि दोनों के इन डायनामिक्स के अंदर जो सबसे पेचीदा मसला कह सकते हैं आप, वो दरअसल टैरिफ से रिलेटेड मुद्दा ही है। क्योंकि अगर टैरिफ्स का मुद्दा आप देखें तो यह है भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिस्ट, ठीक है। इसमें अगर आप भारत की ट्रेडिंग देखें तो भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? अमेरिका, ठीक है। भारत करीब करीब इतना एक्सपोर्ट करता है, करीब 64 खरब रुपए का हम एक्सपोर्ट करते हैं, और साथ ही यहां पर हम करीब करीब 34 खरब का इंपोर्ट करते हैं। यानी हमारे पास में जो ट्रेड जो बैलेंस है वो भारत के पक्ष में है। यानी भारत निर्यात ज्यादा करता है, आयात कम करता है, इसलिए हमें डॉलर सरप्लस मिलता है, हमारे पास हमारा फॉरेन रिजर्व हम भर सकते हैं। अब भारत के ऊपर यदि वो टैरिफ लगाते हैं तो जाहिर तौर पर भारत से एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि भारत से एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा। वो आयात को रोकना चाहते हैं अपने यहाँ पे। अगर भारत का एक्सपोर्ट गिरेगा तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट फिगर्स पर, हमारे डॉलर रिजर्व के ऊपर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, जो भारत के लिए मुश्किल कर सकता है। क्योंकि अगर आप इन टॉप 5 कंट्रीज में से देखें तो एकमात्र अमेरिका है जिसके साथ ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में है, अमेरिका के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके अंदर अगर आप हाल फिलहाल में देखें कि भारत ने क्या बदलाव किए हैं, तो भारत ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, और जो बदलाव ये बताते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ की आशंका या कह लीजिए इसकी तैयारी हम पहले से कर रहे थे, और उन्हीं तैयारियों के कारण जो है वो हमने ये तैयारी कर ली थी कि भाई इस तरीके की स्थिति यदि आती है तो हमारी तैयारी रहे। ये अगर अब हम एक्सपोर्ट्स के फिगर्स को देखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा है जो बताता है कि अमेरिका से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, खासतौर पर एल्यूमिनियम को देखें आप, यहाँ आयरन ओर और स्टील है, ये देखिए आयरन ओर और स्टील, इसके अलावा ये एल्यूमिनियम है। क्योंकि अभी तो वो इसी पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दुनिया के किसी भी देश से आने वाला जो स्टील है और जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर अमेरिका टैक्स लगाएगा, उसके ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाएगा। लेकिन इस टैरिफ के फिगर के अंदर पिछले कुछ समय के अंदर कुछ कटौती हुई है, और भारत ने जो है इसको स्ट्रीमलाइन किया है। बहुत ज़्यादा हम आयरन ओर या कह लीजिए स्टील जो है वो अमेरिका को निर्यात नहीं करते, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, एल्यूमिनियम के दुनिया में दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हैं, यानी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की अमेरिका के अंदर भी खपत होती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने में भी, जिसका कि बड़ा प्रोड्यूसर अमेरिका है, उसके अंदर भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि आप जानती हैं आईफोन के बनाने में भी इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उसमें हमें इम्पैक्ट पड़ सकता है, और उसको मिटिगेट करने के लिए 2018 में जब अभिलाषा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप उस समय भी राष्ट्रपति थे, और उस दौरान उन्होंने चीन पर जब ट्रेड वॉर शुरू की थी, तब उन्होंने ट्रेड वॉर में भारत के लिए एक स्पेशल वेवर दिया था। हमारी कोशिश होगी कि एक बार फिर हम अमेरिका से वेवर ले सकें। देखिए, अमेरिका भारत के लिए
पिछले कई सालों के अंदर हमने देखा है कई मुद्दे ऐसे आए हैं, चाहे S-400 का मामला हो, चाहे काटसा को लेकर जिस तरीके से प्रतिबंध उन्होंने लगाए थे, उसमें भी भारत के लिए वेवर्स मिले हैं। चाहे चाबहार प्रोजेक्ट का हो, ईरान को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे, ईरान से डील करने वाले हर मुल्क पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन भारत के चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर एक वेवर अमेरिका ने दिया था। तो अमेरिका से भारत वेवर लेता रहा है। अब ये हमारी नेगोशिएशन की स्किल होगी कि आज हम कितना नेगोशिएशन कर पाते हैं, कितना वेवर हम ले पाते हैं, और उस वेवर के साथ साथ हम अपने लिए क्या क्या जुटा पाते हैं। हम क्या क्या जुटाना चाहते हैं? हम जुटाना चाहते हैं भारत के अंदर अमेरिका का निवेश बढ़े। इस समय हमारी अर्थव्यवस्था को निवेश की बहुत जरूरत है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि भारत से जो टैलेंट है, भारत के जो अच्छे IT इंजीनियर्स हैं, उन्हें काम का अच्छा अवसर मिलना चाहिए, वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर बड़ी भूमिका निभा सकें, और इसके लिए अमेरिका के दरवाजे यदि उनके लिए खुलते हैं तो ये भारत के लिए बड़ी बात होगी। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो मैन पावर है वो हम एक्सपोर्ट कर पाएं अमेरिका को, सर्विस इंडस्ट्रीज जो है उसके हिसाब से भी अलाइन हो सके। इसके अलावा जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, यानी डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसके अंदर इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी में अमेरिका क्या करना चाहता है, उसमें भारत की भूमिका क्या है, भारत के साथ मिलकर किन परियोजनाओं पर वो काम करना चाहता है, इसको लेकर हमारे पास में अच्छी क्लैरिटी हो। साथ ही ये जो टैरिफ है, टैरिफ का बोझ भारत के ऊपर कम हो सके, साथ ही हम अमेरिका को अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, और साथ ही अगर अमेरिका चीन से अपनी फैसिलिटीज को विड्रॉ कर रहा है, कई जो उसकी कंपनियां हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो वो कंपनियां भारत में आए, भारत में निवेश करें, और भारत और अमेरिका के बीच में, क्योंकि आप देखिए भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, अब डोनाल्ड ट्रंप भी लगभग वैसी ही बात कर रहे हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को यहां सुने तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, जरा सुनिए। Subjects, topics, protecting our steel and aluminum industries is a must, and today I'm simplifying our tariffs in steel and aluminum so that everyone can understand exactly what it means. It's 25% without exceptions or exemptions, and that's all countries, no matter where it comes from, all countries. If made in the United States, however, United States of America, there is no tariff, zero. So if it's made in the United States, there is no tariff. All you have to do is make it in the United States. We don't need it from another country. वो कह रहे हैं अगर कोई भी कंपनी एल्यूमिनियम और स्टील बनाना चाहती है, हमें एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो हमें बाहर से नहीं चाहिए, आप अमेरिका में आइए, अमेरिका में लगाइए, ताकि अमेरिका में जॉब्स क्रिएट हो सके। और वो अमेरिका के अंदर चाहते हैं, यानी मेक इन अमेरिका। और कोई टैरिफ नहीं। अमेरिका में अगर आप बनाते हैं तो फिर टैरिफ का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि टैरिफ तो हमेशा आयात की वस्तुओं पर लगता है। तो अभिलाषा यहाँ पर ये खेल समझने की कोशिश करिए कि वो ये चाह रहे हैं कि जो भी कंपनियां हैं वो अमेरिका में आए, अमेरिका में निवेश करें। तो ये एक रस्साकशी है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के इंजन की रफ्तार वो बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो टैरिफ के उनके अनाउंसमेंट के बाद से अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ी है, एक प्रेशर उनके ऊपर भी आएगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इस चीज का प्रेशर आएगा कि महंगाई अमेरिका में अचानक से बढ़ेगी। क्योंकि जैसे ही आप टैरिफ लगाते हैं, यानी आप आयात शुल्क लगाते हैं, कोई भी चीज जो आप बाहर से ले रहे हैं उसे आप महंगा बना रहे हैं, महंगा बनाते हैं, तो अगर डोमेस्टिक कैपेसिटी उसको फुलफिल करने की नहीं है तो कोई भी चीज सबसे पहले महंगी हो जाती है, और उसका जो नुकसान है वो घरेलू उपभोक्ताओं को पड़ता है, आम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो ये इस समय सबसे बड़ा खतरा है। तो अभी ट्रंप खुद भी प्रेशर के अंदर है, लेकिन वो इस पॉलिसी को पुश करना चाहेंगे, साथ ही वो ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो बातें मैंने कैंपेन के दौरान की, मैं बड़ा टफ आदमी हूं, तो वो अपनी टफनेस की जो इमेज है उस इमेज को बनाए रखना चाहते हैं। अब देखिए दो टफ इमेज वाले लोग जो हैं वो आमने सामने होंगे, जिन दोनों के सामने ये होगा कि कौन किसको कितना डोमेस्टिकली ये सेल कर सकता है कि देखिए मैंने झुका लिया, मैं ये ले आया, मैंने ये कर दिया। बिल्कुल, एक 2.0 है और दूसरे हमारे 3.0 हैं। देखें वो क्या करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब हम इन दो की मुलाकात की बात करते हैं तो चीन क्या सोच रहा है? चाइना की नज़र इस पे सबसे ज़्यादा होगी। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत उसका एलाय बन के रहे। क्या लग रहा है आपको उस सोच के साथ चीन को कैसे काउंटर करें? भारत के साथ क्या इस मसले पर भी बात होगी? क्योंकि हमेशा चाहे वो आतंकवाद का मसला हो या इस क्षेत्र के शांति का मसला हो, हमेशा से एक सपोर्टिव स्टेटमेंट ही अमेरिका की तरफ से रहे हैं। क्या चाइना के मुद्दे पर भी कुछ स्ट्रैटेजी, क्योंकि क्वाड को लेकर चीन को बहुत देखिए, अगर आप होता है बिल्कुल आप एकदम ठीक बात कर रही हैं। हाँ। अगर आप देखें 2008 के बाद से अमेरिका की पॉलिसी के अंदर एक बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, बराक ओबामा के बाद से, और अमेरिका में सक्सेसिवली वो पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और वो पॉलिसी शिफ्ट ये था कि अब अमेरिका के लिए जो बड़ा चैलेंजर है वो दरअसल चीन है।
तो चीन के इस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए पहले ओबामा ने एशिया पैसिफिक पॉलिसी की बात की, साथ ही भारत की बड़ी और अहम भूमिका की बात की। और इस एशिया पैसिफिक पॉलिसी को बाद में बदल के कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उसे इंडो पैसिफिक पॉलिसी कर दी। और ये इंडो पैसिफिक पॉलिसी, हालांकि इस इंडो पैसिफिक की पॉलिसी के ऊपर ब्रेक लगा जब रूस और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हो गई। इसके अलावा जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, अमेरिका का ध्यान ज्यादा यहां पे बढ़ गया। यहां पर जो टेंशन चल रहा था उस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने से पहले अभिलाषा व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, इसके अलावा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी बातचीत हुई है, साथ ही 2 दिन बाद अमेरिका का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जर्मनी जा रहा है, जिसके अंदर खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस उसमें शामिल हैं, माइक वॉल्ट्ज जो कि उनके एनएसए हैं वो शामिल हैं, और ये बात करेगा रूस और यूक्रेन के बीच जंग बंदी को लेकर। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप का फोकस जो है वो मिडिल ईस्ट है और रूस यूक्रेन है। लेकिन ये लड़ाई खत्म होने के बाद जो असली मुद्दा है वो वापस से यहां आएगा, और इसके मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा मैंने आपसे क्या कहा कि इस मामले में भारत की कोशिश होगी ये जानने की कि अमेरिका का पॉलिसी डायरेक्शन अब कहां जा रहा है, इंडो पैसिफिक को लेकर वो क्या करने जा रहा है, और इंडो पैसिफिक को लेकर जिस तरीके से हम साझेदारी की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर चुके हैं इस इलाके के अंदर, तो अमेरिका आखिर करना क्या चाहता है। क्योंकि अगले 4 साल तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कर्ता धर्ता होंगे, ड्राइविंग सीट पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए होंगे। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस साउथ ईस्ट एशिया, इस इंडो पैसिफिक के इलाके के अंदर अपनी पॉलिसी को कैसे ले जाना चाहते हैं, कैसे ड्राइव करना चाहते हैं। देखिए, चीन को लेकर भी वो अभी दोनों बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे थे चीन पे मैं 60% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन अभी उन्होंने टैरिफ तो नहीं लगाया है। टैरिफ वो आगे कितना लगाते हैं, और अमेरिका और चीन के बीच में पहले भी एक ट्रेड वॉर चल चुकी है। अब अगली जो ट्रेड वॉर 2.0 शुरू हुई है, जिसके अंदर चीन ने भी काउंटर टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका और चीन के कारोबार और भारत और चीन के कारोबार में यदि हम देखें तो हम ये साफ तौर पर पाते हैं कि चीन को एक नेचुरल एडवांटेज है। चीन को एडवांटेज ये है कि अमेरिका का भी जो टैरिफ है चीन के ऊपर वो भारत की तुलना में कम है। तो अमेरिका करीब 3% की लेवी लगाता है भारत से आने वाले उत्पाद पर, लेकिन चीन से आने वाले उत्पाद के ऊपर उसकी लेवी कम है, यानी वो कम टैक्स लगाता है चीन से आने वाले उत्पाद पर। उसी तरीके से चीन भी जो है वो हम भारत जो अमेरिका से आयात करता है उसके ऊपर, या आयात शुल्क जो हम लगाते हैं वो है करीब 9.5%, लेकिन जो चीन करता है वो करीब 7% है। यानी उसने एक ट्रेड जो बेनिफिट है वो अमेरिका को दे रखा है। इस ट्रेड वॉर के बाद में अगर चीन मजबूर होकर, चीन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, चीन यदि आयात शुल्क बढ़ाता है, तो अमेरिका के पास में एक बड़ा और अच्छा विकल्प बचेगा भारत, बशर्ते भारत के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेड पाबंदियां न लगाएं। और वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट अगर है तो वो बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं है, करीब 35 to 42 बिलियन डॉलर के आसपास का है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप चीन के कंपैरिजन में अमेरिका के ट्रेड वॉल्यूम को अगर देखें तो उसकी तुलना में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डेफिसिट, या कहा जाए जो कारोबारी घाटा है, वो इतना नहीं है जिस पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़े। भारत ने देखिए पहले ही, यानी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले ही, आपने देखा होगा बजट में उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि भारत ने प्रीएम्प्टिव स्टेप लेते हुए हार्ले डेविडसन जैसी जो गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स जो हैं, उनके ऊपर टैरिफ पहले ही घटा दिया है, बहुत सारी चीजों पर पहले ही घटा दिया है। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार थे उस दौरान जो एफटीए को लेकर बातचीत हो रही थी वो शायद आगे बढ़ जाए, तो उनको एक हम पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भारत पॉजिटिव है, भारत अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, लेकिन इस मामले में सख्तियों से, पाबंदियों से, रुख को कड़ा करने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि नेगोशिएट करने से लाभ मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप, देखिए मैं हर बार कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, उन्हें डील चाहिए। बिल्कुल। तो आप कितनी अच्छी डील सेल करते हैं, इससे डोनाल्ड ट्रंप का रुख तय होता है। बिल्कुल, यानी कि क्या डील दोनों तय करते हैं उसके ऊपर इशारा कर दिया है प्रणय ने। ये तो व्यापार की बात हो गई। अब हम जरा बात कर लेते हैं रक्षा सौदा। उस पर भी बहुत ज़्यादा नज़र सबकी होती है कि क्या हम अपने हथियार और ज़्यादा अमेरिका से खरीदेंगे, या फिर जो डील्स पीछे अटकी हुई थी सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। क्या है एजेंडे में कुछ हथियार खरीद? देखिए, भारत और अमेरिका के जो रक्षा संबंध है वो बहुत व्यापक है। भारत और अमेरिका के बीच में करीब 20 बिलियन डॉलर जो है उसके हथियार भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं, अगर आप 2008 से अभी तक का देखें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। इस समय भारत में बेंगलोर के अंदर एरो इंडिया शो चल रहा है। उस एरो इंडिया शो के अंदर अमेरिका के लड़ाकू विमान भी यहां पर आए हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना को अगर अपनी लड़ाकू ताकत बढ़ानी है, क्योंकि हमारी फाइटर जेट स्क्वाड्रन जो है वो निर्धारित से भी कम है, तो इसलिए भारत को इस समय अपनी एयरफोर्स के एक्सपेंशन की जरूरत है। और ऐसे में भारत के जो मिलिट्री एक्सपेंशन है उसके लिए
अमेरिका एक बड़ा पार्टनर हो सकता है। भारत के सबमरीन प्रोग्राम के लिए भारत एक अमेरिका पार्टनर हो सकता है। भारत के विमान वाहक पोत के लिए अमेरिका एक पार्टनर साबित हो सकता है। इसके अलावा एडवांस जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं वो अमेरिका से भारत को मिल सकती हैं। हमारा इनिशिएटिव फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जिसके अंदर अमेरिका और भारत मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो डेटा कंप्यूटिंग से भी जुड़ी हुई हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स से भी जुड़ी हुई हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी हुई हैं, जो रोबोटिक्स से भी जुड़ी हुई हैं, और इनके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं। अमेरिका इस समय दुनिया का एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस तो है ही। तो अमेरिका अगर टेक्नोलॉजी पावर हाउस है और वहां पर आपको प्लग लगाने की सुविधा मिल जाती है तो आपके यहाँ पे पंखा, बिजली, लाइट, एसी सब कुछ आसानी से चल सकता है। तो भारत की कोशिश यह है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी हम एक वैश्विक स्तर के ऊपर और व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं। हम केवल भारत और अमेरिका के बीच में ही कारोबार नहीं करते हैं। हमारे बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो ऐसी है कि हम दुनिया के दूसरे तीसरे देशों के अंदर भी हम आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं। हमारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें हमारे बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। पिछले कुछ समय में चूंकि आपको याद है गुरपतवंत सिंह पन्नू वाले मामले को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ खराश आई थी, लेकिन आज आप देखिए अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने से पहले ही उनकी मुलाकात हो रही है माइक वॉल्ट्ज से, जो कि अमेरिका के एनएसए हैं। इसके अलावा उनके सबसे खास सलाहकार कौन? जी, एलन मस्क। तो एलन मस्क से उनकी मुलाकात हो रही है। इसके अलावा विवेक रामास्वामी, वो भी बड़े खास हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। यानी ट्रंप के जो खास सिपह सालार हैं, सलाहकार हैं, उनसे मुलाकात करके एक तरीके से उनका रुख भांप के कि क्या चल रहा है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए जाएंगे। साथ ही एलन मस्क भारत के अंदर अपना स्टारलिंक लेके आना चाहते हैं, टेस्ला लेके आना चाहते हैं। सारा मसला है कारोबार का, डील का, और डिफेंस टाइज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ये अच्छी तरीके से जानता है कि इस ज्योग्राफी के अंदर, इस ज्योग्राफी में अमेरिका को यदि इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी योजना परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है तो यहां पर एक यूनिक एडवांटेज केवल भारत के पास में है। भारत की कोशिश होगी कि इस यूनिक एडवांटेज के सहारे अमेरिका की साझेदारी को अपने रणनीतिक हितों के लिए भारत इस्तेमाल कर सके। साथ ही जो भारत के जो लोकल या रीजनल इश्यूज आप कह सकते हैं, चाहे पाकिस्तान से उभरने वाले इश्यूज हो, चाहे इस समय बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे म्यांमार का मामला हो, जिस समय जो टेंशन्स यहां पर चल रहे हैं, इन इलाकों के अंदर भी भारत का से बढ़े। यानी अमेरिका यदि यहां पर कुछ करना चाहता है तो वो भारत की राय को अहमियत दे, तवज्जो दे, ये भारत की कोशिश होगी और यही इंडो पैसिफिक पॉलिसी में हम फोकस करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अभी व्हाइट हाउस संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ है और उस 1 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की उनसे मुलाकात हो रही है। इसके अलावा 6 महीने में ये दूसरा मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात हो रही है। तो ये सारी चीजें केवल आंकड़े नहीं हैं, ये केवल कोइंसिडेंस नहीं है, ये बताता है प्रायोरिटीज, हमारी भी प्रायोरिटी, उनकी भी प्रायोरिटी। और हम सामरिक रिश्तों में ये समझते हैं कि दो देश अपने अपने हितों के मुताबिक ही डील करते हैं और एक दूसरे के साथ समझौते होते हैं। अब बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की बात हमने समझी, एलन मस्क का जिक्र भी उसमें आ गया, और हमने डिफेंस को भी आपके ज़रिए समझा। और किन मुद्दों पर एजेंडे में क्या है, क्योंकि आपके कई सेक्रेटरी से बात होती रहती है, कुछ ऐसी बात जो बिल्कुल ही अलग लेवल पे होगी? देखिए, सबसे पहला मुद्दा होगा भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय संबंध, जिसके अंदर ट्रेड कारोबार भी आता है, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी आता है, जिसमें वीजा का मुद्दा भी शामिल है, जिसके अंदर हम अमेरिका के से ये आग्रह करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप भारतीयों को भेज भी रहे हैं तो कम से कम हमारी इस संवेदनशीलता का इस्तेमाल करें, आप उसकी नुमाइश न करें, उसके वीडियोज बना के हथकड़ी बेड़ी डालकर उस तरीके का एग्जीबिशन आप न करें। आप अपना कानून फॉलो करें, लेकिन कम से कम इस चीज का थोड़ा सा एहतियात बरत लें। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस चीज के लिए राजी हो जाएं, क्योंकि वो संख्या उतनी बड़ी नहीं है। उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है इस समय वो अपने पड़ोसी मुल्कों का है, खासतौर पर मेक्सिको का, खासतौर पर वेनेजुएला का, खासतौर पर कोलंबिया का। वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर उनका ज्यादा कंसर्न है इस समय, और वहां ज्यादा एयरक्राफ्ट जा भी रहे हैं। भारत तो अभी एक ही जहाज आया है, भारत और जहाज भी आएंगे, ये भी हम जानते हैं। और देखिए, भारत की या प्रधानमंत्री की कोशिश ये कतई नहीं होगी कि हम वहां पर इस चीज का दबाव बनाएं कि हम ऐसे लोगों को नहीं लेंगे, क्योंकि वो गलत हैं, वो गलत गए हैं वहां पर। अगर आप डंकी रूट से गए हैं, यानी आप बिना वीजा के किसी देश की सीमा फांद के गए हैं, तो आप इसे जायज तो किसी हालत में नहीं ठहरा सकते। और अगर वो इल्लीगल है तो इल्लीगल को एक्सेप्ट कर लेने से आपकी गुडविल बढ़ती है, आपकी क्योंकि देखिए, भारत सरकार ने तो भेजा नहीं है उन लोगों को, ये लोग न तो बता के गए हैं
बिल्कुल। ये लोग तो एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे और चौथे से अमेरिका पहुंचे हैं। तो इस तरीके का रूट करीब 2 महीने का लगा के अगर ये पहुंचते हैं तो इनको अगर पकड़ा जाता है और वापस भेजा जाता है तो ये भारत के नागरिक हैं, ये भारत में आने का अधिकार रखते हैं, इसलिए भारत में तो ये आएंगे ही। लेकिन अमेरिका अगर उन्हें हटा रहा है तो अमेरिका को इस बात के लिए रोका नहीं जा सकता है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अमेरिका से हम ये आग्रह करें कि आप इसकी नुमाइश न करें, इसे बहुत ज्यादा प्रचारित न करें, हमारी संवेदनशीलता का भी ध्यान रखें आप, तो हम अपनी सेंसिटिविटी का हवाला दे सकते हैं। इसके अलावा बड़ा मुद्दा होगा भारत और अमेरिका के बीच में निवेश की साझेदारी। क्या हम अमेरिका का बड़ा निवेश भारत में ला सकते हैं ऐसे समय में जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं सब कुछ अमेरिका में ही बनाया जाए। तो ऐसे में हम निवेश को किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय मार्केट्स में इस समय जो बड़ी खलबली मची हुई है वो FIIs के कारण है। चूंकि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो भारत के बाजार से निवेश को अपना ले जाकर अमेरिका ले गए हैं। अमेरिका में इस समय इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है, तो अमेरिका से अगर आउटफ्लो बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, तो हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन ज्यादा होगा। ये भारतीय इकोनॉमी की एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही हम कोशिश करेंगे, जैसा मैंने कहा, कि हम अपने मैन पावर को कैसे अलाइन कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडा और उनकी प्रायोरिटीज से, क्योंकि आने वाले समय में भी जो प्रायोरिटीज अभी वो सेट करेंगे उसके ऊपर अमेरिका का जो इंजन है वो चलेगा। तो उसके आधार पर जो भारतीय कामगार हैं, भारतीय जो पेशेवर हैं, भारतीय प्रोफेशनल्स हैं, वो वहां जाते हैं, तो ये भारत के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है। एक बड़ा मुद्दा होगा रीजनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी रूस के साथ में क्या हो रहा है। भारत और रूस के बीच में साझेदारी पुरानी है, अच्छी है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ में प्रधानमंत्री मोदी कोई भूमिका निभा सकते हैं इस पीस डील को लेकर, तो उस मुद्दे को लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर, क्योंकि इस पर आ रही थी कि गाजा को लेकर जो इनका प्लान है क्या उस पर भी बात होगी। और प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत जो है वो 2 नेशन थ्योरी पे भरोसा करता है, बिलीव करता है, लेकिन ये तो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल ही अलग निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक चिंता होगी, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा तबका है, भारत में लोग जो हैं, और ये गाजा फिलिस्तीन का जो मुद्दा है ये भारत में लोगों के लिए एक तबका है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं खासतौर पर, उनके बीच में ये काफी एक ऐसा चर्चित मुद्दा है जिसमें कई लोगों की अपेक्षा है कि भारत सरकार को अपना रुख क्या करना चाहिए। उसके अंदर इजराइल के साथ सहयोग को लेकर भी लोगों की बहुत सारी राय है इस मुद्दे को लेकर। इसलिए यहां पर नेविगेट हमें करना होगा, यानी प्रधानमंत्री मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को वो नाराज तो नहीं करना चाहेंगे इस समय में, लेकिन वो ये चाहेंगे कि इसमें जो भी समाधान निकल रहा है वो ऐसा समाधान होना चाहिए जो बातचीत के जरिए निकले। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो बातचीत तो किंग अब्दुल्ला से भी कर रहे हैं, वो MBS से भी उन्होंने बात की, मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के किंग हैं, उनसे भी उन्होंने बात की है। इसके अलावा वो बात बेंजामिन नेतन्याहू से भी कर रहे हैं, पुतिन से भी कर रहे हैं, तो वो बातचीत सबसे कर रहे हैं। और यहां तक कि वो तो इंडिकेशन दे चुके हैं कि वो ईरान के साथ भी बैक चैनल टॉक्स करने के लिए तैयार है, ईरान के साथ भी बातचीत की जा सकती है और देखा जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने पिछले कार्यकाल में किम जोंग उन के साथ सिंगापुर के अंदर समिट कर चुके हैं, तो बातचीत के जरिए वो उस तरह से अवर्जिव नहीं होंगे कि मैं बातचीत बिल्कुल नहीं करूंगा, वो बात करना चाहेंगे। वहां पर हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, और साथ ही भारत की सलाह ये होगी कि आप जो भी समाधान निकालें वो ऐसा निकलना चाहिए जिसमें सबके लिए शांति की व्यवस्था हो सके, और वो बातचीत की मेज पर हो सकता है, वो बंदूक की नोक पर नहीं हो सकता। बहुत सारे मुद्दे हैं, और सिर्फ दोनों देशों के सामरिक रिश्तों को लेकर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। और क्योंकि ट्रंप कहते हैं और मोदी कहते हैं कि ट्रंप माय फ्रेंड, तो ये दोस्ती जो है वो अब किस आयाम पर जाती है इसी पर नज़र होगी। और प्रणय, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो इंडो US रिलेशंस के लिए ये बहुत ही अहम दौरा है, इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट अमर उजाला आप तक पहुँचाता रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। नमस्कार।